संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मैं करते संवाद कर लेते हैं। इसी के साथ आज का सत्संग पूरा हो जाएगा। 5-7 मिनट लगेंगे बस। दम निकले, दम मैंने श्वास, प्राणहीन हो जाएंगे, मौत हो जाएगी। फिर घर में रहन देना कोई। वही कोठी वही मकान उसी ने बनाया और उसी को बाहर निकाल रहे हैं। क्यों? अपना चला गया। शरीर हमारा नहीं था, सिद्ध हो रहा है। अगर शरीर हमारा होता फिर अपने दादा को, पिता को, चाचा ताई भाई को, पति पत्नी को फिर घर में रखते। वो शरीर नहीं था हमारा। वो शरीर में बैठी हुई शक्ति, आत्म शक्ति, वह हमारी थी। कह रहे साहिब, जब तक तेल दिए में बाती झिलमिल झिलमिल होई। दीपक जलता है कमरे में, पूरी रोशनी देता है, फर्स्ट क्लास, सुंदर लगता है। तेल जले बत्ती ठहरानी, सोना मंदिर होई। हमारे आ गया चक्कर में, त्रिकुटी में, जहां ब्राह्मण लोग टीका लगाते मस्तक में, माता बहनें बिंदी लगाती हैं, साधु लोग चंदन लगाते हैं, भभूत भी लगाते हैं। ये मस्तक में क्यों लगाते हैं? कहीं और क्यों नहीं लगाते? ये स्थान है, शक्ति यहीं बैठी है हमारी, यहीं से निकल जाएगी वो। कह रहे हैं तेल जले बत्ती ठहरानी। अब धीरे धीरे देख दीपक बंद होने लग रहा है। गया गया, डूब गया, बत्ती खत्म, बुझ गया। फिर हमारा भी तो ये हाल होता है। किसकी बहन, माता पिता किस, अब जब मर गया ना, अब उसका कोई नहीं। कहीं तो की बेटी आएगी, बहन आएगी, मैं आई हूं, एक बार देखो तो वो नहीं बोलता, सुनता भी नहीं।
कुछ कहता भी नहीं, गया। फिर सिद्ध हो रहा है किसकी बहन माता पिता किसके, कौन पुरुष की जोई। घट फूटे कोई बात न पूछे, गया वो तो। घंटों रख लो, दिनों रख लो, सयाने आएंगे हमारे रिश्तेदार भाईचारे वाले बड़े बड़े, जल्दी करो उठा लो, ये परिवार बेहोश पड़ा है, ये अन्न नहीं खाएगा। 10-12 घंटे हो गुजरे, ले चलो, ले चल हो जाएगी। पता क्या है कहावत है, अरे जिंदा मनुष्य को थोड़ी देर होती है, देर तो मरने के बाद होने लगती है। देर हो रही है, जल्दी ले चलो, ये हो जाती है। देरी बैठी माता रोवे, ठठरी ले गया भाई। 9 महीने माता ने पेट में रखा, पेट पकड़ के रोती है, पुत्र तो मेरे पेट में रहा था, गया। दाई बाजू कहते भाई को, दाई बाजू, वो बाजू पकड़ के रो रहा। लिपट झिपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। पत्नी भी बहुत बुरे हाल से रोती है। हंस तो निकल गया, हंस अकेला जाई। घड़ी भर घर में कोई न रखे, देखत है सब कोई। सभी देख रहे हैं अपने परिवारों में, अपनी रिश्तेदारियों में, पड़ोस में, कि कोई न रखता इसको। जिस कारण रख रहे थे आत्मा के कारण, उसको ही तो जान लो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सत नाम हित होई, सच्चे नाम का भेद जान लो, सिमरण कर लो, भला हो जाएगा, जन्म जीत जाएंगे हम। सुनना क्या करना है, परमात्मा की भक्ति में 1 पैसा नहीं खर्च होता। घर छोड़ के जाना नहीं बाहर, बाहर से कोई सामग्री लानी नहीं घर में। क्यों? परमात्मा ने बना के मंदिर, मनुष्य तन सुंदर बाहर निकाल रखा है, और इसी मंदिर में खुद बैठा है, परमात्मा बैठा है, आत्मा बैठी है। अंदर ही मिलाप होना है, बाहर नहीं है, वो अंदर ही है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। खाना पीना अंदर, बोलना चालना अंदर, जीवन अंदर, मौत अंदर से आएगी। फिर बाहर क्या है? क्या है बाहर? अंदर है। भेद जान के घर में रह के थोड़ा समय अपने लिए भी लगा लो। कठिन भाषा नहीं पढ़नी है, कठिन मंत्र नहीं बोलने, आसान है वो। कितना आसान है? अगर दांत दुखता हो, रोटी खाने में हमें बहुत दिक्कत होती है। पैर में कांटा लग जाए, हम खेत में जाके काम नहीं कर सकते। हो गया कठिन? बोलो, भक्ति लेट के करो, बैठ के करो, घर में करो, खेत में जाके कर लो। किसान हो तो क्या दिक्कत है? इतनी आसान अब कठिन हो जाएगी। सबसे कठिन है ये। क्यों? मन नहीं चाहता करना इसको। मन काल पुरुष का प्रतिनिधि भीतर बैठा रखा है। 5 विकार मन का पंजा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार आत्मा को भक्ति करने से रोकते हैं। और बाहर कर्म कांड करने में आत्मा की सहायता करता है मन। कर ले, क्योंकि आत्मा को कुछ नहीं मिलना उसमें से, मिलना अंदर से है, और अंदर करने देता नहीं है। बाहर से मिलना कुछ नहीं है, सारे श्वास बाहर खर्चवा देता है, और बाद में जब आएगा मौका मौत का, सब छुड़वा लेता है इसे। जी मेरा परिवार था ही नहीं तेरा, जी मेरा धन
तेरा धन नहीं था, अपना समझ के कमाया है, फिर धोखा हो गया। जब धोखा होगा आत्मा के साथ तो दौड़ेगी, घर वालों को बताया हूं, यमदूत बोलेंगे नहीं बता सकती। अब क्यों? इनके साथ भी यही कर्म करेंगे हम, इनको भी ऐसे ही दंड देंगे और इनको नहीं बताने देंगे, ये भी हमारा शिकार बनेंगे सारे के सारे। संतों ने कहा है जीवत पूछो, जीवत जानो, जीवत मुक्ति निवासा, मुए गुरु लोभी और पाखंडी, जो झूठा दे विश्वासा। साहिब कहते हैं जिंदे जी पूछ लो, फिर जान लो, फिर प्राप्त कर लो, और जीते जी मुक्ति धाम में जाएंगे, मरने के बाद कोई नहीं जा करता। भूख आज है, भूख आज भोजन चाहिए हमें। 2 महीने बाद कह दे हलवा पूरी और उसके बाद आज से बंद कर दो, मर जाएंगे। आज चाहिए, हर चीज आज चाहिए हमें। और परमात्मा का नाम आएगा वे वृद्धावस्था में कर लेंगे, बूढ़े होके कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। क्यों पटानामा लिखवा रखे परमात्मा से? कोई ठेकेदारी है क्या तेरी? कोई एग्रीमेंट है क्या? 100 साल जिंदा रहूंगा, एक पल पे जीवन टिका है। पिंड में दर्शांत लोग, एक बार एक ठग था, बहुत तेज था। उसने देखा एक साधु कथा करने आता गांव में, लोग खूब उसको चढ़ावा देवे, दक्षिणा देवे, कपड़े देवे, और ठग देखता रहा। सोचा भाई इस साधु को तो ठगना तूने, पीछे लग लिया। अब साधु सुना के कथा अपने निवास में, अपनी कुटिया में चला गया, पीछे पीछे ठग चला गया। अब ठग बोला हे साधु जी, ऐसी कथा मैंने कभी नहीं सुनी, ऐसी मीठी वाणी आप जैसी मैंने कभी नहीं सुनी जी, मुझे चेला बना लो, शिष्य बना लो। सारी कमाई नोट एक थैली में डाल के रखता था वो साधु, और जहां जावे साथ साथ वो थैली ले जावे। ठग ने देखा जहां भी जाता है बाहर कथा करने, तब भी थैली हाथ में लेके आता है, खाट के साथ में, तब भी अपने पास रखता है। माल तो बहुत ले रखा है इसने। ठग बोला जी मुझे सेवा में रख लो। कहता ठीक है भाई, चल सेवा कर, झाड़ू दे, पानी भर, ये कर वो कर। 6 महीने हो गए, 1 वर्ष हो गया, और 1.5 वर्ष हो गया। साधु को लगा कुछ विश्वास सा लगता है इस पे, शायद पक्का हो गया होगा। तो 1-2 बार चेक किया, ठग बहुत चालू था, ठगना तो था। अब युक्ति सोचेगा ठग। कहता साधु जी एक ऐसा है, एक मेरे दोस्त का कोई जानकार है। कहता भाई क्या बात है? दुगने करता पैसे, 1 महीने में दुगने पैसे कर देता है। मेरे भाई ने करवाए थे, 1 लाख के 2 लाख करके 1 महीने में दे दिए थे। अगर आप यूं नहीं कहा सीधा कि आपके पास तो बहुत थैली है, कहा बड़ा ठग बड़ा चालू था। कहता महात्मा जी साधु जी, अगर किसी मिलने वाले के पास पैसे हो ना तो आप दिलवा दो, मेरी गारंटी है, दोगुने करवा के 1 महीने में दे दूंगा। साधु ने विचार किया, टेस्ट कर लो, चेक करो। 10,000 रुपये साधु ने दे दिए। कहता भाई मेरे शिष्य के हैं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। और वहां से ठग के पता मुझे किसके पैसे हैं। खैर वो ले गया, 1 महीने के बाद 20,000 रुपये करके दे दिए। लो साधु जी। अब साधु को लगा भाई तो विश्वसनीय तो है। ठीक 2 महीने बाद फिर ठग बोला जी दुगने करवाने हो तो देख लो। कहता ठीक है भाई, 2 लाख दे दिए साधु ने, 4 लाख आएंगे। अब वो ठग तो मौके की तलाश में था, चिट्ठी लिख के, पुराना कमीज था खुद का उसका, उसमें चिट्ठी डाल गया
और खुट्टी पे अपना कमीज टांग गया, लेके वो पैसे रफू चक्कर हो गया। एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, जब 3 दिन नहीं आया साधु बेचैन हो गया। कहीं ठग तो नहीं था वो। पड़ोसी बुलाए, साधु जी क्यों आज आप बेचैन से लगते हो? अब सच्ची बतावा तो लोग कहें इतने इतने पैसे आप जमा रखते हो, तो उस पर भी शंका हुआ। साधु जी बताओ तो। क्या बताऊं, बताने वाली बात नहीं है। फिर भी भाई ठग था, कुछ तो कर गया वो। जी क्या? कुछ नहीं, बतावे नहीं और छुपावे नहीं, और बुरा हाल हो गया साधु का। साधु देखता देखता कोने में उसका कमीज सामने दिखाई दिया। वो देखा कमीज, जेब में चिट्ठी निकली एक। साधु ने सोचा चिट्ठी पढ़ ले, एड्रेस मिलेगा, ढूंढ के पकड़ के ले आना उसको ठग को। अब चिट्ठी पढ़ता है, हिंदी में थी, लिखा हुआ था, हे श्रीमान साधु जी, आप भगवान की भक्ति करते हो और भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा देते हो, और आपने कहा है कि भाई भगवान पैसे नहीं लेता, निःशुल्क मिलता है। हे साधु जी, आप शादीशुदा भी नहीं हो, आप तो गृहस्थी भी नहीं हो, और आपने लाखों रुपए जोड़ रखे हैं। साधुओं को तो ये माया दूर रहनी चाहिए, और ये माया तो डुबो देगी साधुओं को। इसलिए मैं आपका भला चाहते हुए ये माया तो मैं ले जा रहा हूं। हे साधु जी, मैं गृहस्थी हूं, ये पैसा गृहस्थियों को चाहिए होता है, और गृहस्थियों का पैसा आप रखते हो तो आपको साधु बनने से रोकेगा ये पैसा। इसलिए हे साधु, मैं तेरे साथ न्याय कर रहा हूं। जहां पैसे को होना चाहिए गृहस्थी के पास, वहां ले जा रहा हूं, और आपको ये माया ना पकड़ ले, इस माया को लिए जा रहा हूं। और आपका प्यारा 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 शिष्य फलाना फलाना दास जी हंसे रोए। साधु हंसे तो यूं के उपदेश दे दिया उसको इतना बड़ा कि माया सचमुच में डुबो देती है। रोए कैसे? जीवन भर की पूंजी ले उड़ा। एक पुराना शिष्य आ गया, साधु जी ये क्या ले रखा है? कहता है भाई मेरी किस्मत है, ये चिट्ठी मेरी किस्मत है। साधु जी दिखाना जरा। वो लग गया पढ़ने। वाह जी वाह, आप तो साथ रखते थे थैली को, कथा करने जाओ तो साथ, जहां भी जाओ साथ। कहता भाई वो बहुत मार ठग था, मेरा विश्वास जीत लिया। वो बोला शिष्य, कहता है साधु जी ठीक तो कर दिया, जो चीज जहां होनी चाहिए थी तो वही तो गई है, यहां तो नुकसान करती है आपका। लोभ के अंग में आप और जोड़ते 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 रहते, और ये पैसा तो गृहस्थियों का था, फिर गृहस्थियों के पास ही तो गया उल्टा। आप खपा की हो रहे हो? कहता मैं खुश हो रहा हूं बस अब, क्योंकि तूने भी उसकी बात दोहरा दी है, इसलिए तुम दो एक समर्थन में हो। कहीं ना कहीं गलती मैंने की है। साधु बनने के बाद भी मोह माया छूटती नहीं है, फिर गृहस्थियों से कैसे छूटेगी भाई? न छोड़नी है न पकड़नी है। ध्यान से सुन लो। कोई हमेशा कहे जी भोजन क्यों करते हो? जी भगवान तो भोजन नहीं मांगता, जी भगवान तो नहीं मांगता, ये मेरी काया, ये मेरी माया, ये माया ही तो काया है। ये माया मांगती है। किसको? माया को मांगती है। भोजन माया, सब्जियां सभी अनाज माया है। ये काया, ये माया, माया को खाती है।
इसी माया में डाल के टुकड़े भोजन के, फिर ये काया शक्तिवान होगी, ऊर्जावान होगी, फिर घर का काम भी कर, अपना भक्ति का कार्य भी कर। यही रहो, घर में रहो, सबका मान सम्मान करो, सासू माता ससुर जी का मान सम्मान करो, चरण छुओ, उनकी सेवा करो, आशीर्वाद ले लो उनसे। आशीर्वाद फलीभूत होता है और शराब नुकसान करता है भारी। प्यार से बोलो, घर पे कोई आए नमस्कार करो, जल पिलाओ, भोजन करवाओ, कोई साधु आए हाथ जोड़ के सम्मान करो। क्या होगा? ये अच्छी करनी ही हमारे साथ चलेगी। तो समय निकाल के कुछ समय अपने लिए भी कर लो। हर वक्त वक्त के साथ चिपका हुआ, दिन के साथ रात, रात के साथ दिन, सर्कल है, लगातार जा रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम के बीच में ही तो मौत आएगी। रात दिन लगातार ये सर्कल चला जा रहा है। इससे पहले मौत आके दस्तक देवे, अपनी पूंजी कमा के संतुष्ट हो जाओ। कैसे? जैसे पढ़ने वाला बच्चा पूरा वर्ष पढ़ाई करके पेपर परीक्षा से पहले कह देता है अब मुझे कोई चिंता नहीं है, परीक्षा कल हो जाए, महीने बाद हो जाए, मैंने अपना काम कर लिया है। यही तो है भगत की बात है। अपनी पूंजी कमाता हर रोज, फिर मौत कभी आ जाए। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ा हो रहा है, इसको कल भी जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।